नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और आज़ीज़ान तलबा, आज मकतब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सालाना जलसा शुरू हो रहा है। अब हम अपने जलसे का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, इसलिए तमाम तलबा से गुजारिश है कि वो खामोशी का मुजाहरा करें, पूरे प्रोग्राम में खामोश रहें, खामोशी से सुनें। ये प्रोग्राम आप ही का है, आप ही के लिए तैयार किया गया है, आप ही लोगों ने तैयार किया, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचाएँ। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपस में बात ना करें, खामोशी से सुने। किसी का प्रोग्राम अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा अगर कर सकते हैं सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, बस ताली वगैरह नहीं बजाएंगे, कान खुलकर सुन ले ध्यान से। और अपनी जगह पर बार बार उठक बैठक नहीं करेंगे। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, अब जो उठक बैठक थी ख़त्म कर दी जाए। अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए, इब्तिदाई कलिमात पेश करने के लिए आकिब सल्लमों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इब्तिदाई कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इकराम और मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, इस्लाम दीन फितरत है और ज़िंदगी गुजरने का मुकम्मल ज़ाब्ता भी है। ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करता है। हर इंसान उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर फ़र्द पर बक़दर ज़रूरत इल्म दीन का सीखना फ़र्द करार दिया है। तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्द है, मर्द हो या औरत। अज़ीज़ान इकरामी, हर मज़हब व मिल्लत का ये तरीक़ा रहा है कि उनके नज़दीक जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल बाबरकत और बाअज़मत हुई है वो उसके ज़रिए से अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। हम ईमान वालों के नज़दीक जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल बाबरकत और बाअज़मत हुई है वो अल्लाह ताला की नादिल करदा किताब कुरान शरीफ है। तो आइए अब मैं तिलावत पेश करने के लिए अंसारी मोहम्मद को इस शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। माइक पर अंसारी मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन।
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. हज़रात, अभी अभी हमारे सामने मौसूफ़ कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत बहुत ही अच्छे अंदाज में फरमा रहे थे। अब मैं आप सबको अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबको नाते नबी की फ़िज़ा में ले जाना चाहता हूँ। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ़ के लायक है तो मदीना ताजदार, हम गरीबों के गमखार, सैयदुल अबरार, आकाए नमदार, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। तो आइए मैं उन्हीं की शान में नाते नबी गुनगुनाने के लिए दावत सुखुन दे रहा हूँ अपने ही मकतब के एक होनहार तलबा जनाब आसिफ को कि वो आए और नात पेश करे इस शेर के साथ। उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। दोस्तों, हमें दुनिया का अफसाना नहीं आता। मौसूफ आए और नात पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नज़र आ रहा है। तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नज़र आ रहा है। मैं सोया हूँ सल्ले अला कहते कहते, मैं सोया हूँ सल्ले अला कहते कहते, शहदी का रौज़ा नज़र आ रहा है। कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब न छेड़ो, कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब न छेड़ो, अभी सूरह वद्दुहा पढ़ रहा हूँ। कलामे इलाही की सब आयतों में, कलामे इलाही की सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नज़र आ रहा है। समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना। ये शहरे नबी है ज़रा तुम संभलना, अदब की ज़मी है अदब ही से चलना, अदब की ज़मी है अदब ही से चलना। वो शहरे मदीना नज़र आ रहा है, तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नज़र आ रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन। हदीस पेश करने के लिए अनस और शिफा को दावत देता हूँ। इससे पहले हम समझ ले हिफ्ज़ हदीस किसे कहते हैं। हिफ्ज़ हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कैसे कहते हैं। तो माइक पर अनस और शिफा आए और हिफ्ज़ हदीस पेश करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युस्नुन, तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 इबादात पर मिफ्ताहुल जन्नत इस्सलाह, तर्जुमा जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मुआमलात पर मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तर्जुमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 मुआशरात पर अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अखलाकियात पर अलैकुम बिस्सिद्क़ी, तर्जुमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 6 ईमानियात पर इन्नमल आमानुल बिन्नियात, तर्जुमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7 इबादात पर अतूर शत्रुल ईमान, तर्जुमा पाकी यादा ईमान है। हदीस नंबर 8 मुआमलात पर मन इंतहबा नुवदन फलैसा मिन्ना, तर्जुमा जो किसी दूसरे की चीज़ छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 मुआशरात पर अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, तर्जुमा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 अखलाकियात पर इज्तनिबुल गज़ब, तर्जुमा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11 ईमानियात पर इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तर्जुमा तुझे कुछ हो किसी मांगना अल्लाह से मांग। हदीस नंबर 12 इबादात पर तुबा लिमन तुआबा कस्बुहु, तर्जुमा चुगलखोर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हदीस नंबर 13 मुआमलात पर ला यदखुलु जन्नता नम्मामु, तर्जुमा खुशखबरी उसी के लिए है जिसकी कमाई हलाल हो। हदीस नंबर 14 अखलाकियात पर अल मुस्लिमु मन सलिमन मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदीही, तर्जुमा मोमिन मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान ज़बान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 15 ईमानियात पर अद्दुनिया जिसको मुमिन व जन्नतु काफिर, तर्जुमा दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब मैं सीरत पर तकरीर पेश करने के लिए अंसारी अलीज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। शबे जुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, चरागे हक जलाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। छटेंगे सारे अंधेरे जहाँ से अब जहालत के, मुबारक हो ज़माने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। सदर जलसा, उलमाए कराम, मेहमान गरामी और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सामने इकराम चाँद था लेकिन बेनूर था, तारे थे लेकिन बुझे बुझे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे। खजाने बहार पर लपेट कर चमन वीरान हो गया कि अचानक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगलियों से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उठनी सेहतयाब हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए सब्ज़ शादाब हो जाते हैं,
वो रहमतुल लिल आलमीन, जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक बनाती है, उमर को फारूक बनाती है, उस्मान को ज़िन्नूरैन बनाती है, अली को हैदर कर्रार बनाती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं, जिससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ़ भी नहीं की, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तोहा कहे, कभी यासीन कहे, जिसके चेहरे को वज़ुहा कहे, जिसकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहे, जिसके सीने को अलम नशरा कहे, जिसकी चादर को या अय्युहल मुत्तसिर कहे, जिसके कंबल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहे, जिसके सीने को अलम नशरा लक़ सदरक कहे, जिनकी तारीफ़ में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व रफ़ाना लक़ ज़िक्रक कहे। और क्या कहना उसके वजूद के जो फ़क्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादिए सुबुल है, कौनैन का सरवर है, शाकिय कौसर, शाफिय महसर है, बदर वाला कद्र है, अम्बिया का अफसर है, जो हसीन है, नाजरीन है, इमामुल मुरसलीन है, जिसकी किरदार के अज़मतों पर उसके हासिदिन को भी यकीन है, जो रहबर है, रहनुमा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो ताइफ के मैदान में पत्थर खा के दुआ देने वाला, उवद के पहाड़ पे अपना दंजान मुबारक शहीद करवा के मुस्कुराने वाला, वो अपने चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल को माफ़ करने वाला, वो मक्का फ़तह करके आम माफ़ी का ऐलान करने वाला। शायर इसको इस अंदाज में कहा है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने रखा है क्यों नामे नबी, सोचो तो सरकार का मुनसब समझ में आएगा। आइए मैं आपको रुफ़े तहज्जी की ज़ुबानी अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनाऊँ। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा शरबत वाला आ रहा है, जिम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहाँ का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकिय कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफिय मैसर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक व अमीन आ रहा है, ज़्वाद ने कहा ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, आइन ने कहा अरब का ताज़दार आ रहा है, गईन ने कहा गरीबों का मौला आ रहा है, फा ने कहा फ़कीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोहो व कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वज़ुहा वाला आ रहा है, हाँ ने कहा हारिए बरहक आ रहा है। ऐसा मुक़द्दस नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है। हमें चाहिए कि ऐसे मुक़द्दस नबी की इक्तिदा करें और उनसे सच्चा इश्क व मोहब्बत करें। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। जज़ाक। हजरात, अब मैं गुनाहों की पहचान और उसके हुक्म पर सवाल व जवाब पेश करने के लिए दावत देता हूँ अली हसन और मोहम्मद को कि वो आए और सवाल व जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, मुनाफिक किसे कहते हैं? जवाब, जो आदमी दिल से नफरत करे और ज़बान से तारीफ़ करे उसे मुनाफिक कहते हैं। सवाल, बखील किसे कहते हैं? जवाब, जो आदमी ज़रूरत की जगह पर भी खर्च ना करे, सिर्फ लेने की ख्वाहिश करे, देने के लिए राज़ी ना हो, उसे बखील कहते हैं। बखीली करना कैसा है? जवाब, बखीली करना बड़ा गुनाह है। तकब्बुर किसे कहते हैं? जवाब, खुद को बड़ा समझना और दूसरों को कमतर समझना तकब्बुर कहलाता है। क्या तकब्बुर करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है? अल्लाह तकब्बुर करने वालों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है। रियाकारी किसे कहते हैं? अल्लाह के बजाय दूसरों को खुश करने के लिए जो अमल किया जाए
उसे रियाकारी कहते हैं। क्या लोगों को दिखाने के लिए अमल कबूल होगा? लोगों को दिखावे के लिए कितना भी नेक अमल किया जाए कबूल ना होगा। जुल्म किसे कहते हैं? किसी को नाहक मारना, किसी का हक मार लेना जुल्म कहलाता है। जुल्म करना कैसा है? जुल्म करना हराम है। जुल्म करने वालों के साथ क्या मामला होगा? जुल्म करने वाले क़यामत के दिन अंधेरे में ठोकरें खाएंगे। लोगों को हकीर समझने का अंजाम क्या है? लोगों को हकीर समझने वाले के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। दूसरों की बुराई बयान करने वालों का अंजाम क्या है? दूसरों की बुराई बयान करने वाले को अल्लाह ताला इसको उस बुराई में मुब्तला कर देता है। फुजल खर्ची किसे कहते हैं? जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खर्च करना फजूल खर्ची कहलाता है। फुजल खर्ची करने वाला कौन है? फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अगर हम पेशाब के खतरों से ना बचे तो क्या होगा? अगर हम पेशाब के कतरों से ना बचे तो अजाब कब्र होगा। अगर कोई गुनाह को मामूली समझे तो क्या होगा? अगर कोई गुनाह को मामूली समझे तो वो गुनाह इसको हलाक कर देगा। सूद किसे कहते हैं? अगर कोई आदमी 100 रुपया कर्ज दे और ज़्यादा मांगे तो उसे सूद कहते हैं। सूद खाने वालों की मिसाल कैसी है? सूद खाने वालों की मिसाल अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने की तरह है। सूद का क्या नुकसान है? सूद का एक ही नुकसान है, माल में बरकत ख़त्म हो जाती है। सूद खाने वालों का सबसे कमतर दर्जा गुनाह क्या है? सूद खाने वालों का सबसे कमतर दर्जे का गुनाह अपनी माँ के साथ बदकारी करने के बराबर है। रिश्वत किसे कहते हैं? ऐसी कोई चीज़ जिसको हम हासिल करने के हकदार नहीं, इसे पैसे देकर हासिल करना रिश्वत कहलाता है। क्या रिश्वत देना और लेना जायज़ है? नहीं, रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है। रिश्वत देने और लेने वालों का अंजाम क्या है? रिश्वत देने और लेने वालों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। मजदूर से काम लेकर मजदूरी ना देना कैसा है? मजदूर से काम लेकर मजदूरी ना देने वालों के साथ अल्लाह ताला दुश्मन जैसा सलूक करेगा। दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने वालों का अंजाम क्या है? दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले के लिए जन्नत हराम कर दी गई है। नाप तोल में कमी करने वालों का अंजाम क्या है? नाप तौल में कमी करने वालों का अंजाम हलाकत है। किसी से कर्ज लेकर वापस ना करने वालों का अंजाम क्या है? किसी से कर्ज लेकर वापस ना करने वालों का अंजाम जहन्नम में दाखिल होना है। नाहक किसी का कत्ल करना कैसा है? नाहक किसी का कत्ल करना सारी इंसानियत कत्ल करने के बराबर है। खुदकुशी का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी खुद को हलाक कर ले तो उसे खुदकशी कहते हैं। खुदकुशी करने वाला कौन है? खुदकशी करना हराम है। पड़ोसी को तकलीफ देने वालों का अंजाम क्या है? पड़ोसी को तकलीफ देने वालों के लिए जन्नत हराम कर दी गई है। क्या मर्द सोने का जेवर पहन सकता है? मर्द के लिए सोने का जेवर पहनना हराम है। मुसलसल गुनाह करने से क्या होगा? मुसलसल गुनाह करने से गुनाह बड़े बन जाते हैं। सोने चांदी के बर्तन में खाना कैसा है? सोने चांदी के बर्तन में खाना हराम है। गाना बजाना कैसा है? गाना बजाना हराम है। गाना बजाने वाले को क़यामत के दिन दर्दनाक अजाब होगा। गाना बजाना आम होने से क्या है? गाना बजाना आम होने से अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला के बाद अगर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा किसी का एहसान है तो वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते इकरामी है। तो हमारे ऊपर भी लाजिम होता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। तो आइए मैं दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए जनाब इस्माइल सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और दरूद इस्लाम नाजिल हुए अल्लाह के रसूल पर। अल्लाह ताला का इरशाद, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। हाज़रीन जलसा, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब जलालुल फ़हम फ़ी फ़ज़्ल सलात व सलाम में दरूद शरीफ के 40 फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। उनमें से चंद आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाह की हुक्म की तामील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाह की मुआफ़क़त है। दरूद शरीफ पढ़ने में फ़रिश्तों की मुआफ़क़त है।
एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से दरूद शरीफ पढ़ने वाले को 10 रहमतें हासिल हुई, 10 दर्जे बुलंद हो गए, 10 नेकियां लिख दी गई और 10 गुनाह माफ़ हो गए। दुआ से कब्ल दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दुआ की कबूलियत का ज़्यादा इम्तिहान होगा। दरूद शरीफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का ज़रिया है। दरूद शरीफ गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया है। दरूद शरीफ की वजह से अल्लाह ताला फ़िक्रमंद गमज़दा वाली चीज़ों से हिफाजत। दरूद शरीफ क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। तन दस्त लिखे दरूद शरीफ सदक़े के क़याम मुकाम होता है। दरूद शरीफ ज़रूरियात की तकमील का ज़रिया है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते की रहमत का ज़रिया है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले लिखे दरूद शरीफ तहारत व पाकीज़गी का ज़रिया है। मौत से पहले बंदों को जन्नत की खुशखबरी देने का ज़रिया है। दरूद शरीफ क़यामत के होलनाकियों से नजात का ज़रिया है। दरूद शरीफ बंदों को भूली हुई चीज़ों की याद दहानी का ज़रिया है। दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले को सलाम का जवाब देते। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब मैं वालिदैन के हुकूक पेश करने के लिए इब्राहिम को दावत देता हूँ कि वो आए और वालिदैन के हुकूक पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, औलाद पर वालिदैन के दरमियान हयात 7 हुकूक है। नंबर 1 अज़मत, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 अताअत, नंबर 4 खिदमत, नंबर 5 फ़िक्र राहत, नंबर 6 अफ़े आज़त, नंबर 7 गाय मुलाकात ना। औलाद पर वालिदैन के हयात के बाद 5-6 हुकूक है। नंबर 1 दुआए मग़फ़िर, नंबर 2 इसाले सबाब, नंबर 3 और अहले क़राबत इकराम करना, नंबर 5 इदाए इसाले सबाब करना, नंबर 5 जज़ाकल्लाहु खैर। हज़रात, अब मैं दिल की बीमारियां पेश करने के लिए फैज़ान को दावत देता हूँ कि वो आए और पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, दिल की चंद ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचना बहुत ज़रूरी है और इन बीमारियों की इस्लाह से दिल की दूसरी बीमारियां दूर हो जाती है। नंबर 1 ज़्यादा खाने की हवस, नंबर 2 ज़्यादा बोलने की फ़िक्र, नंबर 3 बेजा गुस्सा, नंबर 4 हसद करना, नंबर 5 मुल्क और माल की मोहब्बत, नंबर 6 शोहरत और जात की मोहब्बत, नंबर 7 दुनिया की मोहब्बत, नंबर 8 ज़्यादा फ़िक्र करना, नंबर 9 उस बिरयानी खुद पसंद, नंबर 10 दिया यानी दिखलावा करना। जज़ाकल्लाहु खैर। हज़रात, अब मैं तिलावत के फ़ायदे पेश करने के लिए जारुल को दावत देता हूँ कि वो आए और पेश करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 1 कुरान पाक की
तिलावत से दिल का जंग दूर होता है। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह ताला के दिल में तरक्की है। नंबर 3, एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है। हजरात, अब मैं सीरत पर सवाल जवाब पेश करने के लिए रमीम और अबू बकर को दावत देता हूँ कि वो आए और सीरत पर सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल, नबी किसे कहते हैं? जवाब, नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, उन पर अल्लाह ताला के तरफ से वही उतरती है, वो अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। सवाल, हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु मक्का मुकरमा में पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल के महीने में पैदा पीर के दिन पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदी का नाम बीबी आमिना। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 2, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 3, हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी। नंबर 1, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 2, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 3, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 4, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। सवाल, सबसे आखिरी नबी कौन है? जवाब, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरा हिरा में क्या करते थे? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरा हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? जवाब, हमारे नबी पर पहली आयत गहरा हिरा में नाजिल हुई। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत कब फरमाई? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी अव्वल के महीने में हिजरत फरमाई। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज किया। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसे क्या कहते हैं? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसे हज वदा कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। हजरात, अब मैं फिर से नात पेश करने के लिए शेख अलीना को दावत देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर
खिलते हैं पर किसल अला, झूम कर कह रही है ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, इनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर किसले अला, जन्नत झूम कर कह रही है ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। पसीने में मौजूद है। ज़रा कल्ला हजरात, अब मैं दावत व तबलीग पर तकरीर पेश करने के लिए जनाब अफ़ान सल्लल्लाहु को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। खुद को भी बदलेंगे, दुनिया को भी सुधारेंगे। हम दावत व तबलीग का काम लेकर बस्तियों में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि अदद खल्क़ि व ज़ीनत अर्शि व मिदाद कलिमाति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तकरीर के उन्वान है इस्लामी तबलीग और हमारा मिशन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तख्लीक़ कायनात के बाद हर दौर में अल्लाह ताला किसी न किसी इंसान को मुस्लिह वक़ायत नबी और रसूल बनाकर भेजा ताकि वो लोग एक खुदा की दावत दे और खुदा के अहकाम से आगाह करे, तमाम इंसानों को सही रास्ता बता सके, अपनी उम्मत अपनी कौम को बुराई से रोके, नेक काम का हुक्म दे, शराब लोफी से रोके, शराबन तहुरा की दावत दे, गैर अल्लाह के परचम से रोके और एक खुदा की दावत दे, ज़लालत व गुमराही को ख़त्म करे, नूर हिदायत को आलम को रोशन करे। नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बुराई तो क़यामत तक पाई जाती रहेगी। शर व फसाद के वजूद क़यामत तक बाकी रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तबलीग कौन करेगा? हिदायत का दावत कौन देगा? सदाकत व अमानत के अदल व इंसाफ की तालीम कौन देगा? खुदा से कौन डरेगा? जन्नत व जहन्नम का रास्ता कौन दिखलाएगा? लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब का भी इंतज़ाम कर दिया और फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाहि। तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो, खैर का काम करते हो, बुराई से रोकते हो। दोस्तों, नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, लेकिन नबूवत वाला काम क़यामत तक चलता रहेगा। दावत व तबलीग की जिम्मेदारी इस उम्मत के कंधे पर डाल दी, इस वजह से खैर उम्मत का लक़ब दे दिया। हज़रात गरामी, आप हज़रात को साथ साथ ये भी बतलाते चलूँ, अम्र बिल मारूफ और अनिल मुनकर की जिम्मेदारी किस किस पर थी? सिर्फ किसी मौलवी पर नहीं, सिर्फ किसी आलिम पर नहीं, सिर्फ किसी मुहद्दिस पर नहीं, सिर्फ किसी इमाम पर नहीं, सिर्फ किसी मदरसे मकतब में रहने वाले पर नहीं, सिर्फ किसी दावत व तबलीग
वाले पर नहीं बल्कि उम्मत के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। किसी को बुरा करते हुए देखो, उसे रोको। जो नमाज न पढ़ रहा उसे नमाज की दावत दो। अल्लाह के नाफरमानी वालों को अल्लाह का खौफ दिलाए। बाप बेटे को समझाए, माँ बेटी को समझाए, भाई भाई को समझाए, दोस्त दोस्त को समझाए। घर जिसके सामने जो गलत कर रहा उसे रोको और समझाओ और अच्छे अच्छे कामों की तरगीब दो। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचो तो सही, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे खुद घर में अल्लाह के कितने बड़े हकामात तोड़े जा रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जा रही है। इनको देखकर हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आ रही है। या हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क आया है? हमारे लड़के बेनमाजी, हमारे बच्चे बेनमाजी, लेकिन बताए हमारे घर वाले बेनमाजी, लेकिन बताए हमने नमाज छोड़ने पर कोई एक्शन लिया है? नहीं और हरगिज़ नहीं। चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बच्चे से मोहब्बत बरकरार रहे, चाहे कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार रहे। आज कितने दुख और अफसोस की बात है, हमारे सामने कोई बुरा कर रहा और हमारी जुबान पर गुंबिश भी ना आए और हमारे सामने कोई हमारे नबी की नाफरमानी कर रहा हो, हमारे बदन पर कपकपाहट और तारीख भी ना हो भी कैसे? अल्लाह और उसके रसूल के कामों को हम आज तक ना समझ सके। दोस्तों, आज कितने ही मुसलमान हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, कलमे का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता, वज़ू गुस्ल का सही तरीका मालूम नहीं। या इन हालात में हमारी जिम्मेदारी नहीं ताकि हम लोगों को दीन की दावत दें और उनको कलमा नमाज सिखाए, घर घर जाके तालीम को आम करे, सुन्नत नबी को जिंदा करे, दूसरों को उसकी तरगीब दे। मेरे दोस्तों, साहबा इकराम शहीद होकर दीन के खातिर मौते ज़िंदगी पर तजवीज़ थे, इसलिए हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने अंदर शान-ए साहबा पैदा करें। आइए हम सच्चा वादा करेंगे, अहद करेंगे ताकि हम भी दीन की दावत देंगे और तबलीग करेंगे और लोगों को मस्जिद में बुलाकर मस्जिद आबाद करेंगे। जैसे भी हालात आ जाए, जैसी भी परेशानियों को सामना करना पड़े, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे मगर दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरात, अब मैं मकतब के फ़ायदे पर मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ तमन्ना और उसकी टीम को कि वो आए और मुकालमा पेश करें। वाली चीज़ मालूम हासिल करते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालूम हासिल करते हैं। ज़रा सुनाओ। आप सुनाइए नमाज के बाहर 7 फराइज़। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सदर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुकू करना, नंबर 7 नियत करना। आप सुनाए गुस्ल के फराइज़। गुस्ल में 3 फराइज़ है। नंबर 1 मरतबा मुँह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 मरतबा पूरे बरम पर ऐसा पानी बहाना, एक बार बराबर भी सूखा ना रहे। आप सुनाइए वज़ू के फराइज़। वज़ू के फराइज़ 4 है। नंबर 1 पेशानी के बाद से एक टोडी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा एक मरतबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोनों समेत एक मरतबा धोना। नंबर 3 एक मरतबा 27 से का मस्सा कर। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत एक मरतबा धोना। आप सुनाइए पानी पीने की सुन्नत। पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1 दाया से पीना, नंबर 2 बैठकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह बोलकर पीना, नंबर 5 3 सांस से पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। आप सुनाइए हदीस नंबर 1। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर दिन तर्जमा दीन आसान। हदीस नंबर 2 इबादत मिफ्ताहुल जन्नति सलाह। आप सुनाइए हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2 इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नति सलाह। आप सुनाइए कलमे शहादत।
कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सुनाइए रब्बना आतीना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आप सुनाइए कुल अल्लाह का। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सुनाइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आप सुनाइए हस्नाए हुस्ना। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अस्सलामु अल मुइनुल अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर वल खालिक वल बारी अल मुसव्विर वल गफ्फार वल क़हार वल वहाब। माशाअल्लाह, आप सब इतनी जानकारी मालूमात हासिल कर रहे हो। क्या आप स्कूल ट्यूशन नहीं जाते, सिर्फ मकतब ही पढ़ते हो? नहीं बहन, हम लोग तो सिर्फ मकतब में 1 ही घंटा पढ़ते हैं और बाकी पूरा टाइम स्कूल ट्यूशन ही जाते हैं। अल्लाहू अकबर, आप 1 घंटे में इतनी सारी जानकारी मालूमात हासिल कर रहे हो। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सीखने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। मैं भी अपने अब्बू से कहूँगी मकतब अबू बकर सिद्दीक में डालो। जज़ाकल्लाहु खैरा। के लिए अली हसन और उसकी टीम को दावत देता हूँ कि वो आए और एक्शन पेश करे। हज़रात, अब मैं नमाज पर तकरीर पेश करने के लिए हमज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइला कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। सदर मोहतरम और हाजिरीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बनाकर भेजा। और उससे बड़ा एहसान है कि हमें मुसलमान बनाया। बाहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर जिस चीज़ की जिम्मेदारी ऐद होती है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे दीनों भाइयों बहनों, नमाज जो हमारी हकीकी उवान है वो इस्लाम की ऐसी अहम और तरीन इबादत है जिसकी पाबंदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबुल ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर की। यहाँ तक कि जिहादों के ताल पे मौका पर कोई सुस्ती गवारा न की। यही वजह है कुरान पाक में 1-2 जगह नहीं सैकड़ों जगह नमाज की ताकीद और उसकी अहमियत मुख्तलिफ अंदाज से बयान की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो और अपने घर वाले को नमाज का हुक्म करते रहो और ख़ुद भी इसकी पाबंदी करते रहो। और दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू यस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। और दूसरी जगह फरमाया तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, खासकर इसके बीच की नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। अहले जन्नत जहन्नम वाले सवाल करेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले गई? वह जवाब देंगे हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे दीनों भाइयों बहनों, नमाज जहन्नम से बचने का ज़रिया बताती है। नमाज हर दर्द का दवा है। नमाज मोमिन का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सहारा है।
आज हम सब डर डर कर ठोकरें खा रहे हैं और अपनी मसाइल के हल के लिए जाने किन किन लोग के पास जा रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सहारा है, उसकी जानिब से हमारा गफलत लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरी आबादी इस्लाम के अजीम शान अमाल को छोड़ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक चीज़ की निशानी होती है और ईमान की निशानी नमाज है। और दूसरी जगह फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही तो सारा अमाल सही, अगर नमाज खराब तो सारा अमाल खराब। मेरे दीनों भाइयों बहनों, आज हम सब ऐद करते हैं और पुख्ता इरादा करके उठते हैं, इंशाअल्लाह अब नमाज कज़ा नहीं होगी। हम सफ़र में रहे, कारखाने में रहे, बीवी बच्चों में रहे, किसी भी हाल में रहे, जब नमाज का वक्त आएगा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ हमें नमाज से नहीं रोक पाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद वाला बनाए, मस्जिद वाले अमाल की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, अब मैं मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की सुन्नतें पेश करने के लिए उमर को दावत देता हूँ कि वो आए और पेश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। तर्जमा, अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल ले। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें। नंबर 1, बाया पाँव से उतरता नबी दाया पाँव से। नंबर 2, बिस्मिल्लाह। नंबर 2, बाया पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह पढ़ना। नंबर 5, बाया नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। मस्जिद से बाहर निकलने की। नंबर 6, एतिकाफ की नियत करना। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका पढ़ना। मस्जिद से बाहर निकलने की सुन्नतें। नंबर 1, मस्जिद से बाया पाँव बाहर निकलना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह पढ़ना। नंबर 4, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका पढ़ना। नंबर 5, पहले बाया पाँव तो जूता पहनना, भी दाया पाँव से। सदक़ल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।
हजरात, अब मैं मुकालमा दहरियत पर प्रोग्राम पेश करने के लिए शाहजेब और उसकी टीम को दावत देता हूँ कि वो आए और प्रोग्राम पेश करे। खबरदार, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, एक आदमी आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। किस सिलसिले में? वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है और वो ये कहता है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, इसका बनाने वाला कोई नहीं। अच्छा, जाकर बुलाकर ला उसको। जी हुजूर। कैसे आना हुआ? मेरा ये दावा है कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है, बल्कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई। अगर तुम मुसलमान में हिम्मत हो तो किसी बड़े आलिम को बुलाओ, मैं उनसे मुआजरा करूँगा। तशरीफ रखे। हुजूर, आप इजाजत दीजिए, मैं इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। तशरीफ रखे। अली, तुम जाओ और जाकर नोमान बिन साबित अबू हनीफा से कहना कि इस किस्म का एक आदमी आया हुआ है और वो आपसे मुनाजरा करना चाहता है और हमारा शाही हुक्म है कि इमाम साहब अभी तशरीफ लाए। जी हुजूर। हुजूर, हमने इत्तला कर दिया है, इमाम साहब अभी तशरीफ लाते ही होंगे। ठीक है। बादशाह सलामत, शायद आपका आलिम डर गया होगा और घर पर छुप गया होगा, देख लीजिए वो यहाँ नहीं आएगा। हुजूर, इमाम साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाजरा शुरू करने से पहले हमारा एक आपसे सवाल है। हमारा शाही हुक्म पहुंचने के बाद भी आपको यहाँ आने में इतनी ताख़ीर क्यों हो गई? हाँ, ताख़ीर हो गई। दरअसल बात यह है कि मेरा घर चूंकि नदी के उस पार है और आने में नदी को पार करके आना पड़ता है। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं घर से निकला और नदी के पास पहुंचा तो देखता हूँ कि कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। मैं इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करता रहा, फिर देखता हूँ एक दरख्त है जो खुद ब खुद कट रहा है और ख़ुद ब खुद उसके तख्ते बन गए
और देखता हूँ वो तख्ते जमा होकर एक कश्ती बन गए। बादशाह सलामत, क्या आप इस जैसे बेवकूफ़ आदमी से मुझसे मुआजरा करने बुलाए हैं? कितना अच्छा होता कि किसी अक्लमंद आदमी को बुलाते। इमाम साहब, मैंने तो आपको अक्लमंद आदमी समझ रहा था, लेकिन अब मालूम हो गया है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। क्या कश्ती बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद बन सकती है? अरे भाई, जब एक कश्ती किसी बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी दुनिया खुद ब खुद कैसे बन गई? क्या हुआ साहब, अभी तो आप बहुत जोर दिखा रहे थे, अभी बोलती बंद हो गई? कुछ तो बोलिए। बादशाह सलामत, मेरी अकल मारी गई थी, अब मैं इस बात से तौबा करता हूँ। इमाम साहब ने मुझे सही बात समझा दी। अब मुझे मालूम हो गया है कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला है। इमाम साहब, मुझे बता दीजिए वो कौन है? वो अल्लाह वहद लहू ला शरीक लहू की ज़ात है, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, कामयाब हो जाओगे। जी, मैं अल्लाह पर ईमान लाऊंगा। तो कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह इमाम साहब, आपने तो मुनाजरा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया और मुकाबला पर फतेह पा गए। हजरात, अब मैं इल्म की फजीलत पेश करने के लिए इकरा को दावत देता हूँ कि वो आए और इल्म की फजीलत पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोहतरम हजरत, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला कौल है इल्म के 7 चीज़ों से अफजल है। नंबर 1, इल्म अंबिया की मीरास है, माल फिरौन का। नंबर 2, इल्म तकसीम करने से बढ़ता है, हर माल खर्च करने से घटता है। नंबर 3, इल्म इंसान की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है। नंबर 4, इल्म कब्र में साथ रहता है, हर माल बाहर रह जाता है। नंबर 5, माल काफिर और मोमिन दोनों को मिल सकता है, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन को मिलता है। नंबर 6, लोग दिन में आलिम का मोहताज है, मालदार का नहीं। नंबर 7, इल्म कुल सिरात पर ताकतवर बनाता है, माल जिसका हिसाब देना हो तो रोक सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरात, अब मैं खूबसूरत आवाज़ में तराना दीनियात पेश करने के लिए दावत देता हूँ फरहत और तमन्ना को कि वो आए और तराना दीनियात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनियात हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है। दीनियात हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। दीनियात हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान हदीस के जरिए से यहाँ दीन सिखाया जाता है, और दीन मसाइल सिखला कर तरगीब अमल की देते हैं। कुरान पढ़ाया जाता है, सुन्नत पे चलाया जाता है। 5 वक्त नमाज़े सिखला कर पाबंद बनाया जाता
जिक्र खुदा का होता है, यहाँ इल्म की दरिया बहती है। जो तलब पे यहाँ पर आते हैं वो इल्म की दौलत पाते हैं। जो यहाँ मुल्क व मिल्लत से उल्फत करना सिखलाते हैं। इंसानी बनाए जाते हैं, दीनदार बनाए जाते हैं। दीनियात हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। यहाँ दीन की दौलत पाते हैं, उसे घर घर तक पहुँचाते हैं। और भटके हुए इंसानों को मंजिल की राह दिखाते हैं। दीनियात हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। इस्लाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब आपके सामने 3 प्रोग्राम और बाकी बचे हैं, जिसमें से सबसे पहले प्रोग्राम है सालाना रिपोर्ट है, उसके बाद बयान होगा मुफ्ती साहब का, फिर तक़सीम इनामात,